दिस इंग्लिश एग्जाम विल बी द बेस्ट इंग्लिश एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अपने दिमाग को ये मैसेज भेजो, अपने दिल को ये मैसेज भेजो, कमेंट सेक्शन में भी लिखो ताकि तुमको पूरा बिलीव हो, दिस इंग्लिश एग्जाम विल बी द बेस्ट इंग्लिश एग्जाम ऑफ माई लाइफ। बेटा इंग्लिश का जो ये पेपर होता है ये बहुत स्कोरिंग होता है। कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स आप लोग करते हो जिसकी वजह से आप नंबर लूज कर देते हो। बोर्ड के पेपर बनाने वाले, बोर्ड के पेपर चेक करने वाले और बोर्ड बनाने वाले सभी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है। उनका यही कहना है कि हम बोर्ड के अंदर बच्चे का पेशेंस, बच्चे का टेम्परामेंट, ये सबसे ज्यादा टेस्ट करते हैं कि उसके पेपर लिखना आता है कि नहीं। बेटा पेपर लिखने आना भी अपने आप में कला है, मैं वही कला आपको सिखाऊंगा। पेपर के अंदर क्या लिखते हैं, वो जो कंटेंट है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अनुराग सर आपको ऑलरेडी इस चैनल पे बता रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, इंग्लिश में पढ़ाई सही से नहीं हुई है, डर लग रहा है, तो इंग्लिश लिटरेचर के फर्रे मैंने दे दिए हैं जो एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, इंग्लिश लैंग्वेज के भी यानी ग्रामर के भी दे दिए हैं, और आपके वो अनसीन पैसेज वाले भी। तीनों वीडियोस इस चैनल पे हैं, उनके फर्रे और CYQ सब मैंने दे दिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश एग्जाम में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ छोटे छोटे हैक्स आपको दूंगा, कुछ छोटे छोटे आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं और बढ़िया नंबर आप ला सकते हो। सबसे पहली बात करते हैं कि इंग्लिश का एग्जाम कितनी देर का होता है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम सबने बोला 3 आवर का पेपर होता है। साथ में शायद 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं रीडिंग के लिए, पहले जो मिल जाते हैं। ये 15 मिनट मिलते हैं कि पेपर रीड कर लो, एरर ढूंढने नहीं, शार्प बनो। इस 15 मिनट में आप सबसे पहले ग्रामर पोर्शन अपने दिमाग में निपटा दो। सर वो चॉइस देखनी, वो सब पेपर के दौरान चॉइस वाइस सब बन जाती है टाइम पे। अभी से चॉइस बनाओगे, जब क्वेश्चन जाके देखोगे तब लगेगा नहीं चॉइस गलत थी। अभी आप सबसे पहले अपने दिमाग में मेंटली इस 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा मिनट मिले इसको यूज कर लो पेपर रीड करने वाला। इसमें ग्रामर वाले वो जो क्वेश्चंस हैं कि उन 12 में से कौन से 10 क्वेश्चन करने हैं, अपने दिमाग में डिसीजन ले लो और उनके आंसर्स भी सोच लो। इसके बाद जैसे ही बेल बजी की लिखना चालू करो, सबसे पहले बेटा मेरे ख्याल से, अब देखो मैं बोल देता हूं, जिन बच्चों ने अपना तरीका सोच रखा है कि हम किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, या वो सैंपल पेपर्स लगाते हैं, या स्कूल एग्जाम्स के अंदर किसी एक पैटर्न पे अटेम्प्ट करते हैं और सक्सेसफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो बेटा अपना पैटर्न ही फॉलो करना, सीक्वेंस अपना ही फॉलो करना। मान लो कोई बच्चा बहुत डरा हुआ है कि एग्जाम में किससे स्टार्ट करें, पहले लिटरेचर लिखें कि पहले ग्रामर लिखें, उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है मैं बता रहा हूं। पर फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी का कोई मेथड सक्सेसफुल है तो आप उसी पे स्टिक करना, एक दिन पहले प्लीज प्लीज चेंज नहीं करना। अगर किसी के पास कोई मेथड नहीं, उसे लग रहा है क्या करना चाहिए, पहले क्या करें, सबसे पहले बेटा आप राइटिंग और ग्रामर को पकड़ लेना। अब राइटिंग और ग्रामर को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा यहां पे आपको सोचना पड़ेगा, यहां पे आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको लाइंस लिखनी पड़ेगी खुद से बना के। लिटरेचर में ऐसा नहीं खुद से बना, लिटरेचर में जो दिमाग में पड़ा है वही घिसना है वहां पे जाके। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो थीम पता है अपने को, थीम उठा के वहां पे लिख देंगे। समरी पता है अपने को, समरी उठा के लिख देंगे। तो जो रटा हुआ है वहां जाके वही लिखना है। यहां सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में लाइंस बनानी पड़ेगी, क्रिएटिविटी होनी पड़ेगी, तो दिमाग का यूज करना है। पेपर के शुरुआत में जब दिमाग एकदम फ्रेश है तब इसको करेंगे। अब बेटा आपने ग्रामर स्टार्टिंग के 15 मिनट में पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको 10 मिनट भी लगेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 10 मिनट में सबसे पहले ग्रामर निपटा, पेपर शुरू हुआ कॉन्फिडेंस की हाँ भाई एक पोर्शन मेरा खत्म, हो सके तो 7 मिनट में निपटा दे इसको, क्योंकि तूने 15 मिनट ऑलरेडी बेटा पूरा पढ़ चुका है। इसके बाद बेटा आ जाएगा अपना राइटिंग में पैराग्राफ और अपना लेटर राइटिंग आ जाएगा। यहां पे कितना टाइम देना है, लगभग 15 मिनट, लगभग 15 मिनट, हार्ड फास्ट नहीं है। किसी पे 12 दे दो, किसी पे 20 मत देना। क्यों मत देना 20, क्योंकि ये पूरा सेक्शन बेटा 20 नंबर का ही है, 20 मार्क्स का ही है। जितने नंबर हैं उसी के हिसाब से टाइम देना, बहुत ज्यादा टाइम मत देना। क्योंकि, और मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बच्चों को पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं। इंग्लिश एग्जाम की इतनी गंदी हिस्ट्री है ना, इतनी गंदी हिस्ट्री है। क्या हुआ, पेपर टफ आया था सर, पेपर छूट गया। आप इस बार भी इतना बोलने के बाद भी आप अपने सेंटर में बाहर निकलोगे, आपके मैक्सिमम फ्रेंड एक ही चीज बोलेंगे, आता तो था पर पेपर छूट गया, थोड़ा समय और मिल जाता। नहीं, समय तो इतना ही मिलेगा, समय तो इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। पेपर छूटना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये इंग्लिश के पेपर की। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आता तो था, लास्ट में टाइम नहीं मिला। क्यों सर, शुरू में बहुत स्लो चल रहे थे यार, शुरू में काश मैं तेज चला होता। काश काश नहीं रखना है पेपर में। दिस इंग्लिश एग्जाम विल बी द बेस्ट इंग्लिश एग्जाम। इसमें काश की गुंजाइश नहीं है, घड़ी होनी चाहिए आपके पास।
आप इतने भी सीरियस नहीं हो कि एक घड़ी नहीं ले जा सकते, एग्जामिनेशन हॉल में ढूंढोगे घड़ी कहां है, घड़ी कहां है, घड़ी नहीं, घड़ी और डिजिटल लेके मत चले जाना, अलाउड नहीं होती घड़ी। और यहां नहीं पहननी, घड़ी उतार के यहां सामने रखना है, टेबल पे लिख रहे हैं देख रहे हैं टाइम, लिख रहे हैं देख रहे हैं टाइम। टाइम कीपर बनना पड़ेगा बेटा आपको, समय कीपर, टाइम कीपर। कितना टाइम मेरा लूज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम लूज हो रहा है वैसे वैसे मार्क्स खत्म हो रहे हैं बेटा। तो आप ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पे बहुत मस्त मजे से लिख रहे हैं, बहुत मजा, और ये बहुत होता है कि बहुत क्रिएटिव बन रहे हैं एकदम, यहाँ पे शेक्सपियर बन गए, फिलोसफर बन गए, ऑथर बन गए, और लास्ट में जाके अरे यार टाइम नहीं बचा, मेरे 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, वहां पे घिसे जा रहे हैं। नो, तो टाइम की रिस्पेक्ट बहुत करनी है इंग्लिश के पेपर में, सबसे बड़ी सलाह मेरी यही है। एज समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी सलाह यही है कि टाइम की इज्जत करना। अब मान लो लेटर लिखने आए, लेटर लिखने बैठे, सर ये लेटर कैसे लिखें यार, सोचना पड़ेगा सर, दिमाग में सोचा पॉइंट, फिर लिखा, फिर समझ में नहीं आया, फिर काटा, फिर लिखा, फिर समझ में नहीं आया। बेटा सबसे पहले आप यहां साइड में एक रफ कॉलम बनाओ, यहां पे लिख लो कि ये पॉइंट तो लिखना है, 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 ये पॉइंट तो, ऐसे 5-6 पॉइंट यहां पे लिख लो। और ये रफ है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी लिख सकते हो अपनी, कि ये होना चाहिए मेरे लेटर के अंदर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। 5-6 पॉइंट डन, हाँ ये 6 पॉइंट होने चाहिए, डन। अब लिखना चालू कर दिया, अब अपना लेटर हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। सेम थिंग गोज फॉर पैराग्राफ। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मान लो इस पेज पे पैराग्राफ कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म हो गया पैराग्राफ, अब यहीं से लेटर शुरू कर दिया आपने, नहीं करना बेटा, बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे लेटर स्टार्ट करेंगे। क्यों? वहां जो एग्जामिनर बैठा है वो आपके स्कूल का टीचर नहीं है, उसे नहीं पता है कि अभिषेक क्लास में पढ़ने में अच्छा है, तो अभिषेक ने अगर यहां भी लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा, नहीं, उसे नहीं पता है कि जो प्रीति है वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, अगर उसने दूसरे पेज पे लिखा है तो वो कैसी होगी। वो आपको जज करेगा आपके पेपर पे, आपका पेपर ही आपकी पहचान है एग्जामिनर के सामने। जैसे ही आप इसी पेज में आधे में लिखने लगते हो ना, तो उसको लगता है अरे यार ये कैसा बच्चा है, इसको पता नहीं है ये चीज क्या, कि लेटर तो नए पेज से सुंदर पूरा फॉर्मेट दिखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें बेटा याद रखना, आप कोई नहीं हो एग्जामिनर के सामने, आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है उसे कुछ नहीं पता है। योर पेपर इज योर रिप्रेजेंटेशन। तो प्लीज इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देना, ज्यादा सुंदर लगता है। ज्यादा पेज बचाने की जरूरत, सेव पेपर वहां मत करना, बाद में जिंदगी में कर लेंगे। एक चीज और अगर आपसे हो पाए, अगर ये सेक्शन आपका, मैं मान रहा हूं 15-15-10, तो कितना टाइम हो गया हमारे पास, 40 मिनट में। अगर ये आपसे सेक्शन हो पाए 35 मिनट्स तक खत्म, अगर, या 40 में भी खत्म, 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा निकाल लो आप, 4 से 5 मिनट, और आपके लेटर और पैराग्राफ में जहां जहां आपको लग रहा हो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप उसको अंडरलाइन कर दो हल्के पेन से, हल्के पेन से। आपने सर ये वर्ड पढ़ लेना, सर मेरा ये वर्ड पढ़ लेना, सर मेरा ये वर्ड, मेरा ये वर्ड, ये मेरा ये वर्ड, ज्यादा नहीं देना, 5 मिनट 4 मिनट अंडरलाइन कर दो। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपका पेपर ही आपकी प्रेजेंटेशन है। एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा ना, अरे यार इसने मेरा समय बचा दिया। एग्जामिनर के पास समय नहीं होता जब वो पेपर चेक करता है, उसको ऐसे भगाना होता है, ढेला भर कॉपी होती है, उसने देखा अरे अंडरलाइन, वाह भाई वाह। इसमें क्या होता है, देखो होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये होता है कि जब आप लिटरेचर सेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपने शुरुआत में एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस जीत लिया, आपने उसको इंप्रेस कर लिया, अब आप जब लिटरेचर सेक्शन में जा रहे हो सकता है आपके 1-2 आंसर थोड़े अच्छे ना हो, वहां पे भी वो आपको नंबर देता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी इंसान है, मशीन नहीं है, ह्यूमन है। तो इंप्रेस तो हो गया आपसे स्टार्टिंग में, आपने शुरू में एग्जामिनर को इंप्रेस कर डाला। अब ऐसा नहीं कि इंप्रेस करने के लिए यहां समय बहुत सारा दे दिया और लास्ट में लिख ही नहीं रहे हैं, लास्ट में छोड़ दिया, वो नहीं। आपकी हल्की फुल्की मिस्टेक को वो छोड़ सकता है और आपको एक्स्ट्रा नंबर दे सकता है। कोई क्वेश्चन लिटरेचर में कुछ नहीं आता है, उठा के थीम लिख दी, उठा के समरी लिख दी, घिस के समरी थीम को मिला के कुछ तो निकल आएगा ना उसमें से, एग्जामिनर हो सकता है वहां भी